Hello students, today we are going to discuss about the sixth chapter, My Childhood, and this is the last part of this chapter. So let's start. One day when I was in the fifth standard, एक दिन जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था यानी पाँचवीं कक्षा में था एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वरम एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक यानी रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में जब मैं पाँचवीं कक्षा में था, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। तो हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज टू वियर अ कैप, मैं एक कैप पहना करता था। विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मुझे मुस्लिम होना दर्शाती थी, यानी जो मुस्लिम लोग सर पर जो टोपी पहनते हैं गोल, उस तरह की कैप मैं पहनता था जिससे मुझे ये पता चलता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, और मैं जो पहली रो होती थी, जो फर्स्ट फ्रंट रो मीन्स जो फर्स्ट रो होती थी, उसमें बैठता था और रामानंदा शास्त्री के बिल्कुल बगल में बैठता था। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक सेक्रेड मीन्स पवित्र, थ्रेड मीन्स धागा, जो कि पवित्र धागा पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, और उस नए अध्यापक को कुड नॉट स्टमक इज़ अ ईडियम, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त ना होना, जिसको कहते हैं हजम ना होना लोकल लैंग्वेज में, लेकिन उसको मीनिंगफुली कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं होना। तो अ न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक, उस नए टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अ हिंदू प्रीस्ट सन, कि एक हिंदू पुजारी का लड़का, सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है, ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, और हमारा जो सामाजिक रैंकिंग थी उसके हिसाब से जब टीचर ने इसको देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो, तो मुझे जाने के लिए कहा गया। एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और मुझे बैक बेंच पर बिठा दिया गया, यानी जो सबसे पीछे की जो बेंच थी, मुझे वहाँ पर बैठने के लिए कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड मीन्स ऐसा ही हुआ रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री को भी ऐसा ही लगा, यानी उसे भी बहुत ही दुख हुआ, जितना दुख मुझे हुआ उतना ही रामानंदा शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, वो बहुत बुरी तरह से दुखी दिखाई देने लगा। डाउन कास्ट मीन्स उसको बहुत बुरा लगा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मेरी जो सीट थी वो लास्ट जो रो थी, अंतिम जो पंक्ति थी, उसमें शिफ्ट कर दी गई। इस ऐसा होने से उसको बहुत ही दुख हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और उसकी वो इमेज, उसकी वो दशा रोने वाली जैसे लग रही थी, जैसे वो रो रहा है। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मुझे अंतिम पंक्ति में भेज दिया गया। लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, तो वो एक अंतिम इम्प्रेशन था जिसने मुझ पर असर किया, जिसका मुझ पर बहुत असर हुआ। यानी वो इमेज जो रामानंदा शास्त्री की इमेज थी, जिससे जिससे देख कर लग रहा था कि वो रोने वाला है या रो रहा है, उसने मेरे ऊपर जो इम्प्रेशन जमा दिया था वो बहुत ही गहरा असर था। आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए। एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और हमने अपने आदरणीय जो माता पिता थे उनको इंसिडेंट यानी घटना के बारे में बताया कि हमारे साथ आज स्कूल में नए टीचर ने ऐसा किया। वो सारी घटना उन्होंने अपने माता पिता को बताई। लक्ष्मणा शास्त्री समंड द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को समंड किया। समंड होता है जो रिटिन वार्निंग होती है, रिटिन वे में वो उन्हें दी, यानी लिखित चेतावनी को समंड कहा जाता है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है जिसको समंड कहते हैं। तो रामानंदा शास्त्री ने टीचर को एक लिखित आदेश दिया
एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उस टीचर को कहा गया, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और हमारी उपस्थिति में अध्यापक को ये कहा गया कि उसको जहर नहीं फैलाना चाहिए। स्प्रेड मीन्स फैलाना, पॉइजन मीन्स जहर। जहर नहीं फैलाना चाहिए। किस चीज़ का जहर? सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानता का, और कम्युनल इंटॉलरेंस यानी सांप्रदायिक भेदभाव। कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक और इंटॉलरेंस मीन्स भेदभाव, यानी सांप्रदायिक भेदभाव और सामाजिक असमानता का जो जहर है वो नहीं फैलाना चाहिए इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इन बच्चों का, जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो अनजान बच्चे हैं, उनके दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक भेदभाव का जो जहर है वो उसको नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उन्होंने टीचर को ब्लंटली मीन्स क्लियरली कहा गया उसको, टू ईदर अपोलोजाइज, या तो वो माफ़ी मांगे। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना। टू ईदर अपोलोजाइज, या तो वो माफ़ी मांगे, और क्विट द स्कूल, या तो वो स्कूल को छोड़ दे। क्विट मीन्स छोड़ देना, एंड द आइलैंड, या फिर वो आइलैंड को छोड़ दे। यानी या तो वो माफ़ी मांगे, या तो वो स्कूल और उस आइलैंड को छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, उस टीचर ने अपना जो व्यवहार था उसके लिए माफ़ी भी मांगी, उसके लिए पश्चाताप भी किया। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, बल्कि उस नौजवान टीचर को लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे कर दिया, उनको समझाया, और अल्टीमेटली रिफॉर्म, और बाद में वो जो यंग टीचर था उसको रिफॉर्म कर दिया, यानी उसको बदल दिया। यानी उसके अंदर जो भावना भरी हुई थी डिस्क्रिमिनेशन की, उस भावना को लक्ष्मणा शास्त्री ने उसको जब समझाया तो उसकी भावना बदल गई, और वो यंग जो टीचर था उसकी जो भावनाएं थीं, उसके जो विचार थे, वो सब बदल गए। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. और ऑन द होल मतलब कुल मिलाकर सब कुछ, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम की जो छोटा सा समाज था, वॉज वेरी रिजिड। रिजिड मीन्स बहुत सख्त था, बहुत कठोर था, स्ट्रिक्ट था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप्स थे उन सब में बहुत ही बटा हुआ था। सेग्रीगेशन मीन्स बटा हुआ था। हाउएवर, जबकि माई साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, जबकि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जो कि बहुत ही पारंपरिक ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और जिनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव थी, मतलब भेदभाव में विश्वास रखने वाली थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, वो एक रेबल की तरह थी, वो एक विद्रोही की तरह थी। यानी जो हमारे साइंस के टीचर थे वो जो एक पारंपरिक ब्राह्मण फैमिली से थे, उनकी जो वाइफ थी वो भेदभाव में विश्वास करती थी, और वो विद्रोही ऐसी लगती थी जैसे वो विद्रोह करने वाली हैं। उनके विचार अपने पति से नहीं मिलते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने जो सामाजिक जो अवरोध थे, जो सोशल बैरियर्स थे, उनको तोड़ने के लिए अपना बेस्ट दिया, अपना जो प्रयास थे वो अच्छे से किए। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजीली। वेरिंग मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, और मिंगल मीन्स एक हो जाना। यानी उन्होंने सामाजिक जो भेदभाव थे उनको तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, सो दैट, ताकि जो लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से जो लोग हैं, कुड मिंगल ईजीली, ताकि वो लोग एक दूसरे में आपस में मिल सकें। मिंगल ईजीली, आसानी से।
यानी लोग अलग होते हुए भी एक दूसरे में घुल मिल कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए। ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों वक्त वक्त बिताया करते थे। स्पेंड मीन्स बिताना। एंड वुड से, और मुझसे कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं तुम्हें विकसित करना चाहता हूँ, सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, कि बड़े शहरों के जो बहुत ही उच्च शिक्षित लोग हैं, तुम ऑन पार विद द, तो तुम उनके साथ उनके साथ ढल सको, तुम उन जैसा बन सको। ऑन पार मीन्स उनके जैसा बन सको। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने अपने घर पर मील के लिए यानी खाने के लिए मुझे आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर राइचुअली प्योर किचन, और उनकी पत्नी बहुत घबरा गई, हॉरिफाइड मीन्स घबरा गई, इस विचार से कि एक मुस्लिम लड़का उनका जो राइचुअली मीन्स धार्मिक रूप से जो प्योर किचन है, वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के को खाने के लिए आमंत्रित किया गया है, इस विचार से ही वो बहुत ही घबरा गईं। शी रिफ्यूज़्ड टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने अपने किचन में मुझे सर्व करने से मना कर दिया। रिफ्यूज़्ड मीन्स मना कर देना। शिवा सुब्रमण्या अय्यर वॉज नॉट perturbed नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, जो शिवा सुब्रमण्या अय्यर थे वो ना ही पर्टर्ब्ड मीन्स ना ही तो वो घबराए, बिल्कुल भी वो ना ही घबराए, नॉट डिड ही एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से बिल्कुल नाराज़ हुए, बट इंस्टीड, लेकिन इन सब के अलावा, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, लेकिन इन सब के अलावा उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही मुझे खाना सर्व किया, खाना परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड्स मी टू ईट हिज मील, और अपना खाना खाने के लिए मेरे ही पास में बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और किचन के दरवाजे से उनकी पत्नी हमको देख रही थी। आई वंडर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मुझे कितना ऑब्ज़र्व कर रही हैं, और मुझ में कौन सी ऐसी असमानता उनको नज़र आई कि जिस तरह से मैं चावल खा रहा था, पानी पी रहा था, और खाने के बाद जब मैंने फ़र्श को साफ़ किया, इन सब चीज़ों में उन्होंने क्या असमानता मुझ में ऐसी देखी। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ने लगा, शिवा सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर ने मुझे अगले सप्ताहांत में, वीकेंड मीन्स सप्ताह का अंत, सप्ताह के अंत में जो दिन आते हैं उनको वीकेंड कहते हैं, कि अगले सप्ताहांत में मुझे डिनर के लिए दोबारा से अपने घर में उन्होंने आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरा संकोच को ऑब्ज़र्व करके, मेरे संकोच को भांप के, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे परेशान ना होने के लिए कहा, सेइंग, और उन्होंने कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार जब तुम सिस्टम को चेंज करने का निश्चय कर लेते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो तुम्हें इन परेशानियों का, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कन्फ्रंटेड मीन्स सामना करना, फेस करना। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, और जब अगले हफ्ते मैं उनके घर में गया, शिवा सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर की जो पत्नी थी वो मुझे अपने किचन के अंदर ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोस के दिया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया।
एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट, और भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और भारत की जो आज़ादी थी वो भी इमिनेंट मीन्स नज़दीक आ गई। इंडियाज़ इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, और गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि भारतीय लोग भारत का निर्माण, अपने भारत का निर्माण स्वयं करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अलौकिक, ऑप्टिमिज्म मीन्स उम्मीद या आशावाद, और पूरा देश एक अतुलनीय आशावाद से भर गया, उम्मीद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने के लिए अनुमति मांगी, परमिशन मांगी। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, और रामनाथपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे वहाँ जाकर अध्ययन करने का आग्रह किया। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो थिंकिंग अलाउड मतलब वो बहुत उच्च विचार उनके थे, वो उनकी जो सोच थी वो बहुत उच्च थी। तो उन्होंने मुझे कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें विकास करने के लिए, बढ़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या एक सीगुल वो सूरज से दूर नहीं उड़ती है। अलोन, अकेली, एंड विदाउट द नेस्ट, और बिना घोंसले के, क्या बिना घोंसले के अकेले एक सीगुल जो एक चिड़िया है वो सूरज की तरफ नहीं उड़ती है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, हेजिटेंट मीन्स संकोचित, दुविधा में पड़ी हुई जो मेरी माँ थी जब मैं जा रहा था, तो उस माँ को उन्होंने खलील जिब्रान के कुछ कोट्स उन्होंने बताए। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो लड़के या लड़कियां अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं हैं, वो अपनी ज़िंदगी में स्वयं के लिए लड़के और लड़कियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो कम थ्रू यू, थ्रू मीन्स तुम्हारे माध्यम से वो यहाँ पर आए हैं, यानी दुनिया में वो तुम्हारे माध्यम से आए हैं, दुनिया में लाने का ज़रिया तुम हो। बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं आए हैं। नॉट फ्रॉम यू का मतलब है कि जो तुम्हारे विचार हैं ज़रूरी नहीं है वही उनके विचार हों, तुम्हारे विचार ही उनके अंदर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उनके इस दुनिया में आने का माध्यम ज़रूर तुम हो। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन तुम अपने विचार उनको नहीं दे सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, इसके लिए उनके अपने स्वयं के ही विचार होंगे, यानी उनको अगर विकास करना है, उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए उनके स्वयं के विचार बनेंगे। तुम उन्हें प्यार तो दे सकती हो, लेकिन उन्हें अपने विचार नहीं दे सकती। अपने विचारों को बनाने के लिए उन्हें स्वयं ही संघर्ष करना पड़ेगा। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।